राहुल गांधी अक्सर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास जाते थे उस वक्त और घंटों घंटों उनसे बात करते थे। पार्टी की बैठकों में अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास वो जाकर के बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे। सोनिया गांधी हमेशा मनमोहन सिंह को आगे रखती थी किसी भी फंक्शन में। और 2009 का अगर आपको याद हो, 2009 के चुनाव का, लोकसभा चुनाव का जब घोषणा पत्र कांग्रेस जारी कर रही थी, तब सवाल पूछा गया था सोनिया गांधी से कि 2009 में यानी 5 साल आपकी सरकार चल चुकी है, नेता कौन चेहरा होगा? अशोक चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक चौहान जी, दुख भरी खबर पूरे देश के लिए, किस तरीके से आज आप याद कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को? शाम को ये रात को मालूम हुआ कि उनका निधन हो चुका है। बड़ी दुख भरी ये खबर है, सबको बहुत दुख है। हमें तो पुरानी यादें ताजा हुई है कि इतने सालों से उनसे रहा गहरा संबंध, और खास करके नरसिम्हा राव जी की कैबिनेट में मेरे पिता श्री शंकरराव चौहान और मनमोहन सिंह जी दोनों साथ रहे हैं। दोनों का ही व्यक्तिगत एक तरीके से दोस्ती थी, व्यक्तिगत संबंध रहा है। तो महाराष्ट्र के मैं जब चीफ मिनिस्टर था, मेरे भी वक्त में काफी मदद करने की भूमिका, राज्य को न्याय देने की भूमिका और राज्य के हर प्रोग्रेसिव काम में मदद करने की भूमिका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की रही है। देश के एक बहुत अच्छे वित्त मंत्री के नाते उनकी छवि थी। अशोक चौहान जी, जब आप कांग्रेस में रहे, आप क्या कभी आपकी कोई मुलाकात हुई, कोई ऐसा वाकया आप उनके किसी फैसले से प्रभावित हुए हो, आप आज साझा करना चाहें? दिल्ली में जब भी मैं जाता था तो उनसे मिलकर ही हमेशा आता था। हालांकि ये 4-6 महीने में उनसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उससे मुलाकात नहीं हुई। उससे पहले 4-6 महीने के पहले मिलना जुलना होता था। हमेशा जाकर उनसे हम बातचीत करते थे। हमेशा पुरानी यादें उनकी मेरी जो बातचीत होती थी तो उससे घर के बारे में, परिवार के संबंध में हमेशा पूछताछ व्यक्तिगत तौर पर उनसे हमेशा हम उससे करते थे। वो एक देश का एक सुपुत्र, जिसकी छवि साफ सुथरी, एक अच्छा कुशल प्रशासन करके, जिसकी पूरे देश में जी अशोक चौहान जी, जिस तरीके से आप आज उनको याद कर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जिस तरीके से आप अलविदा कर रहे हैं, उस तरीके से पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। उनको एक आखिरी अलविदा यहाँ पर सब दे रहे हैं। और इस बीच राहुल गांधी की ओर से भी एक ट्वीट यहाँ पर सामने आया है, जहां पर उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें यहाँ पर साझा की हैं और लिखा है कि मनमोहन सिंह जी लेड इंडिया विद इमेंस विजडम एंड इंटीग्रिटी. His humility and deep understanding of the economy inspired the nation. My heartfelt condolences to Mrs. Kaur and the family. ये राहुल गांधी की तरफ से बकायदा ट्वीट किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मैंने आज अपने एक मार्गदर्शक को खो दिया है। तो आगे वो लिखते भी है कि I have lost a mentor and guide. Millions of us who admired him will remember him with the utmost pride. तो और साथ में तस्वीरें भी आप देखिए, मनमोहन सिंह जी की जो पुरानी तस्वीरें हैं उनके केबिन में बैठी हुई, वो उन्होंने साझा की है। इसके अलावा मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो भी प्रधानमंत्री जब वो रहे थे या फिर कहीं उनकी मुलाकात खुद राहुल गांधी जी की हुई होगी तो उस वक्त की तस्वीर भी उन्होंने साझा की है और साथ साथ उनको याद भी किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी ट्वीट किया गया था। तमाम कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता है, बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता है, हर कोई आज उनको यहाँ पर याद कर रहा है। बिल्कुल, रवि के पास कुछ अपडेट है। जी रवि, बताइए। हेलो। देखिए, मैं यहाँ पर एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हाथों में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर, आंखों में आंसू। अगर थोड़ा सा क्लोज दिखाया कैमरा पर्सन